India Physical Features. Chapter 8. India is the seventh largest country in the world in terms of area. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है. इट इज़ वास्ट एंड ब्यूटीफुल लैंड. ये एक विशाल और खूबसूरत भूमि है. द सरफेस वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, फ्रॉम द माइटी हिमालयज इन द नॉर्थ टू द कोस्टल प्लेन्स. द सरफेस वेरीज मीन्स होता है भिन्न भिन्न या फिर अलग अलग तरीके से, और सरफेस मीन्स होता है धरातल. द सरफेस वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. सरफेस जो है इसका धरातल एक स्थान से दूसरे स्थान का भिन्न है. फ्रॉम द माइटी हिमालय, आज कहाँ से? माइटी जो सर्वशक्तिशाली हिमालय है. इन द नॉर्थ, उत्तर में जो सर्वशक्तिशाली हिमालय है, और कोस्टल टू द कोस्टल प्लेन्स, और जो तटीय मैदान है वहाँ तक का. इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन ऑन द वेस्ट. ये दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है. वे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, और ये ईस्ट में वे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है. एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, और पश्चिम से ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है. The main physical features of our country are the northern mountains, the northern plains, the Deccan Plateau and the coastal regions. हमारे देश की फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक. अगर आप बात करोगे किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करोगे तो वहाँ पर फिजिकल का मतलब होगा शारीरिक, और समवेयर फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, लेकिन यहाँ पर फिजिकल का मतलब है प्राकृतिक. द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ, और फीचर्स मीन्स होता है विशेषताएं. तो हमारा जो देश है इसकी जो मुख्य प्राकृतिक विशेषताएं हैं वो हैं उत्तरी पर्वतमाला, और द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, द डेक्कन प्लेटो और द कोस्टल रीजन्स, और जो तटीय क्षेत्र हैं. वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव सो मच वेराइटीज़. विश्व में बहुत कम देशों के पास में विविधता होती है, मतलब बहुत सारी विविधता होती है. दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडिया सो ब्यूटीफुल. और यही वो चीज़ है जो कि क्या है, भारत को एक खूबसूरत देश बनाता है. इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है. फर्स्ट पे चाइना है. और अगर हम देखें कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से मीन्स लैंड एरिया की उस पर देखेंगे तो ये होगा 7वां स्थान. और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है. फर्स्ट पर चाइना है और लैंड एरिया में रसिया है. नेक्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन्स. In the north we have a high range of mountains called the Himalayas. उत्तर में जो है we have high range of mountains, हमारे पास जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसे कि हिमालय कहा गया है. These ranges are covered with snow throughout the year. और ये जो माउंटेन्स, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला है, श्रृंखला दोनों कह सकते हो आप. These ranges are covered with snow throughout the year. और ये पूरे साल जो है बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं. द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज़ कॉल्ड इट्स पीक. और जो टॉप होता है मतलब जो सबसे ऊपर होता है उसे पीक कहते हैं, और पीक का मतलब होता है चोटी. तो सबसे ऊपर जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है पर्वतमाला का उसे चोटी कहते हैं. ये इम्पॉर्टेंट है. जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ नोन एज ए पीक इन द माउंटेन रेंजेस, देन आप कह सकते हो द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. दीज रेंजेस हैव सम ऑफ द हाइएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड. और ये जो रेंजेस हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, हैव सम ऑफ द हाइएस्ट पीक्स. इनमें से क्या है, जो हाइएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में इनमें से कुछ क्या है, विश्व में सबसे ऊंची चोटियों में आते हैं. माउंट एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ए पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज. माउंट एवरेस्ट जो है, अगर माना जाए कि सबसे ऊंची सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विश्व में, तो ये माउंट एवरेस्ट है. द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ए पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज. और ये जो है माउंट एवरेस्ट है, ये हिमालयन रेंज का जो वो है पर्वत है, उसका एक पार्ट है. द अदर पीक ऑफ दीज रेंजेस आर कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा एंड केटू. जो अन्य वो हैं दूसरी जो चोटियाँ हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो गया. उसके बाद में जो ऊंची चोटियाँ हैं उनमें है कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और केटू.
K2 इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट पीक। K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो माउंट एवरेस्ट है ये भारत और सॉरी ये नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8848 है, मतलब 8848 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है बिग रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें गंगा है, यमुना और ब्रह्मपुत्रा है, ये इसका जो उद्गम है, ओरिजिनेट मीन्स होता है उद्गम, मतलब जहाँ से आरंभ होती है, निकलती हैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, जहाँ से इनका जन्म ही होता है हम कह सकते हैं, वो हिमालय से है। मतलब गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा ये हिमालय से निकलती हैं। दीज रिवर्स गेट्स वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयज। और ये जो नदियां हैं इन्हें पानी जो मिलता है, जो बर्फ़ पिघलती है हिमालय से, जो बर्फ़ पिघलता है वहाँ से इन्हें पानी मिलता है। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। और ये जो नदियाँ हैं ये पूरे साल बहती हैं। द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज आर कॉल्ड तराई। और जो लोअर जो नीची घाटियाँ होती हैं, ठीक है, जो बीच की घाटियाँ होती हैं, मतलब दो जो पर्वत श्रेणियाँ, जैसे कि ये इमेज में भी दिखाया गया, जो बीच में है, मतलब जहाँ से ये लग रहा है कि दोनों अलग अलग हुए हैं, उसे स्लोप्स कहते हैं। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। और इनमें क्या है, इनमें जो है बहुत मतलब घने जंगल पाए जाते हैं इस भाग में। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। इट प्रोवाइड्स होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स। और ये जो है इसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। द कश्मीर वैली इज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन। कश्मीर वैली जो है, कश्मीर घाटी आपने नाम सुना होगा बहुत बार। तो कश्मीर घाटी जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न मतलब उत्तरी और पश्चिमी हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, उसके उत्तरी और पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, उत्तरी मैदान जो है, ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्दर्न प्लेन्स, नहीं तो अगर आपसे पूछा जाए नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जो ये है कि उत्तरी मैदान की बात करते हैं, तो आपको सीधा सीधा लगेगा कि ये उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं, मतलब ये इसका डायरेक्शन जो ये उत्तर में स्थित है। लेकिन नहीं, द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। जो हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है उत्तरी मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द गंगेटिक प्लेन्स। इसे गंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दीज प्लेन्स आर फ्लैट लैंड्स। और ये जो प्लेन्स है, ये जो मैदान है, ये फ्लैट लैंड्स हैं, मतलब ये समतल भूमि है। दे आर वेरी फर्टाइल। और ये बहुत फर्टाइल होती है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लेन बहुत फर्टाइल है, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ होता है। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। और इसके साथ ही साथ ये जो पॉइंट आता है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द गंगेटिक प्लेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड डैश डैश, तो ये द गंगेटिक प्लेन्स। नेक्स्ट है cities like इलाहाबाद, वाराणसी एंड कोलकाता आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। जो शहर हैं, शहर जिनमें इलाहाबाद है, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, वाराणसी और कोलकाता है, ये इन्हीं नदियों के किनारे स्थित है। द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज नोन फॉर इट्स हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, इसके लिए मतलब गर्मी में ये बहुत गर्म होते हैं और ठंडी में बहुत ठंडे होते हैं, इसके लिए जाना जाता है। द प्लेन्स इज सॉरी द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ नोन फॉर इट्स हॉट समर। मतलब ये जो है इसका क्लाइमेट है, जलवायु जो होती है, गर्मी में बहुत गर्म होती है और ठंडी में बहुत ठंडी होती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं, उत्तरी मैदान होते हैं, इन्हें आर द वन ऑफ द एग्रीकल्चरल, ये कृषि के क्षेत्र, कृषि हेतु मतलब जहाँ पर खेती की जा सके वहाँ वैसा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस रीजन्स। मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स जो उत्तरी मैदान होते हैं, यहाँ पर कृषि योग्य ये पूरा क्षेत्र ही कृषि वाला होता है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस रीजन। दैट्स वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। और ये जो है इसीलिए जो है उत्तरी मैदान को भारत का फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है।
ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि विच प्लेन्स इज नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया। रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा फ्लो इनटू दीज प्लेन्स एंड मेक द लैंड फर्टाइल। तो रिवर्स लाइक महानदी, जैसे रिवर्स नदियाँ हैं जिनमें महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा, इन क्षेत्रों से होकर बहती है, जिससे ये जो लैंड है, ये जो भूमि है, बहुत उपजाऊ हो जाती है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कवरिंग मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान इज नोन एज द थार और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये जो है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट में इसकी लोकेशन है। द नॉर्थ वेस्टर्न मतलब उत्तरी और पश्चिमी, पार्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है, कवरिंग मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान, जिसमें से क्या है, जो पश्चिमी राजस्थान आता है, इज नोन एज अ थार, जिसे थार या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है, जिसमें से क्या है, जिसमें जिसमें कौन सा स्टेट आता है भारत का, राजस्थान। जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, मतलब राजस्थान एक स्टेट है और उसका जो पश्चिमी भाग है, जिसे कि और उस भाग को कहा जाता है थार या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई विद वेरी लिटिल रेनफॉल। ये यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और ये एक शुष्क वो है, शुष्क प्रदेश है कह सकते हैं। यहाँ की जो जलवायु है बहुत शुष्क है, विद वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। द डिज़र्ट इज़ कवर्ड विद सैंड, और जो डिज़र्ट है मतलब ये जो रेगिस्तान है, ये सैंड से, रेत से ढका हुआ है। द वेजिटेशन इज स्कैनिटी, यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। मेकिंग लाइफ इन डेजर्ट एक्सट्रीमली टफ, कहते हैं यहाँ पर मतलब जो जीवन यापन करना है बहुत मुश्किल भरा होता है, बहुत हार्ड होता है यहाँ पर। देयरफॉर दिस पार्ट इज़ थिनली पॉपुलेटेड, और यही रीज़न होता है कि ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। द कैमल इज़ द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द सैंडी डेजर्ट रीजन, और यहाँ का अगर हम देखें जो मुख्य यातायात का साधन है कह सकते हैं वो है ऊँट है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, और इसीलिए इसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। मोस्ट डेजर्ट्स हैव स्मॉल एरिया एंड वाटर एरियाज ऑफ वाटर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट डेजर्ट्स हैव स्मॉल एरियाज ऑफ वाटर वेयर प्लांट्स ग्रो एंड पीपल लिव। जो अधिकतर रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर क्या है, एक छोटा सा भाग होता है, कह सकते हैं कि एक छोटा सा भाग होता है जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और वहाँ लोग भी रहते हैं। दीज आर नोन एज ओएसिस, और उसी को ओएसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन के बारे में देखेंगे। इंडियन कोस्टल रीजन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो भारतीय कोस्टल है, भारतीय तटीय क्षेत्र है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन। पूर्वी तटीय भाग और की जो पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। Along the Arabian Sea and the Bay of Bengal आर द कोस्टल प्लेन्स, कहते हैं along द अरेबियन सी के साथ ही साथ क्या है, द वे ऑफ बंगाल, जो वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और द कोस्टल प्लेन्स, ये कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स है। द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, और यहाँ की जो प्लेन्स है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर फिशिंग, और दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर फिशिंग, यहाँ पर फिशिंग मतलब ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ का जो लैंड है मतलब कह सकते हैं भूमि है, फर्टाइल तो होती है, साथ के साथ यहाँ पर मछली उत्पादन भी, या कह सकते हैं कि ये फिशिंग भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब मछलियाँ पाई जाती हैं जहाँ से लोग अपना रोज़गार प्राप्त करते हैं। द डेक्कन प्लेटो इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। डेक्कन प्लेटो जो है ये कि साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री, हमारे देश का जो दक्षिणी भाग है वो डेक्कन प्लेटो है। प्लेटो मीन्स होता है पठार। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साउथर्न प्लेटो, और इसे जो है इसे दक्षिणी पठार भी कहा जाता है, मतलब डेक्कन प्लेटो को साउथर्न प्लेटो भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, डेक्कन प्लेटो को और किस नाम से जानते हैं, तो ये साउथर्न प्लेटो के नाम से भी जानते हैं। दिस पार्ट इज़ कॉनिकल इन शेप, इसका जो शेप है ये कॉनिकल शेप में है, कॉनिकल आकार में है।
दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज़ ए पेनिनसुला। और ये जो पार्ट है ये पेनिनसुला है, मतलब प्रायद्वीप। पेनिनसुला मीन्स होता है प्रायद्वीप, और पेनिनसुला वह भाग होता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से लैंड एरिया से घिरा हुआ होता है। द इंडियन पेनिनसुला हैज़ द वे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट। अब ये लाइन सारी इम्पॉर्टेंट है। पेनिनसुला है, अगर बात की जाए कि भारत का कौन सा हिस्सा पेनिनसुला है, तो ये जो साउथर्न प्लेटो है ये एक पेनिनसुला है। और यहाँ पर अब पेनिनसुला कैसे हम देखेंगे, द इंडियन पेनिनसुला हैज़, पेनिनसुला जो भारतीय प्रायद्वीप है, हैज़ द वे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट, इसके पूरब में जो है वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट, और इसके पश्चिम में अरेबियन सी है। एंड द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ, और इसके दक्षिण में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। द इम्पॉर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग हियर आर द गोदावरी, द कृष्णा एंड कृष्णा, द महानदी एंड द नर्मदा। और यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हम कह सकते हैं, महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं बहती हैं यहाँ से, वो उनमें है गोदावरी, कृष्णा, महानदी और नर्मदा है। द आइलैंड्स, आइलैंड्स वो होता है पेनिनसुला और आइलैंड ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। आइलैंड वो होता है कि मतलब जो ऐसा जो चारों तरफ से, ऐसी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसे कहते हैं आइलैंड कहते हैं। और मोस्टली ये जो है जो समुद्र होते हैं, बहुत बड़े बड़े महासागर होते हैं, उनमें से कह सकते हैं जो ओशंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि ओशन के बीच में जो ज़मीन होती है वो थोड़ी उठी हुई होती है, जो भूमि होती है, और मतलब चारों तरफ से ये घिरे हुए होंगे। ऐसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं उन्हें आइलैंड कहते हैं। और पेनिनसुला जो 3 तरफ से वाटर से घिरे हुए होते हैं, पानी से घिरे हुए होते हैं, और एक तरफ भूमि से, तो उसे कहते हैं पेनिनसुला। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ इंडिया। जो दक्षिण भारत है इसमें दो दो वो है आइलैंड, द्वीप समूह है, मतलब इनका 2 समूहों में द्वीप समूह है। ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ इंडिया देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, मतलब कई सारे टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, 2 समूह में आइलैंड्स, मतलब कई सारे द्वीपें पाए जाते हैं। ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मतलब पूर्वी और पश्चिमी, दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में। द अंडमान एंड निकोबार इज़ द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार ये ग्रुप है आइलैंड्स का। ऑन द ईस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी साइड में है। एंड द लक्षद्वीप इज़ द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लक्षद्वीप जो है ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ऑन द वेस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड में है। ये इमेज है अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ये आइलैंड्स हैं। और इसके साथ ही साथ लक्षद्वीप आइलैंड है ये। ओवरव्यू देखते हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया में बात की जाए, ये तो भारत की जो कंडीशन है ये 7th पोजीशन है। अगर फर्स्ट पे पूछा जाए तो रसिया है। नेक्स्ट है द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। Yes, Mount Everest, the highest peak in the world, a part of the Himalayan range. The lower slopes of the Himalayas are called Terai. The northern plains are called the Gangetic Plains. There are 2 groups of islands on the eastern and western side of the South India. इसमें देखते हैं क्वेश्चंस। The northern plains lie टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स की मैं कह रही थी बात, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, की हिमालय के जो हिमालय उसके दक्षिण में उत्तरी मैदान स्थित है नॉर्दर्न प्लेन्स। द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया इज K2. द लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑन द वेस्टर्न साइड। द गंगा इज ए, यहाँ के जो वो दिए गए हिंट हेल्प बॉक्स दिया गया है ये गलत है। द गंगा एंड द यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज आर कॉल्ड तराई, जिसे हिंदी में तराई भी कहा जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द गंगेटिक प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। ट्रू एंड फॉल्स में देखते हैं। हॉर्स इज द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डिजर्ट रीजन। नो। कैमल होता है।
द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ वन ऑफ द एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल भी नहीं। डेजर्ट रेगिस्तान में खेती कहाँ होती है। द डिक्कन प्लेटो इज़ कॉनिकल इन शेप, यस। तेराई आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, ये भी राइट है। अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे लग रहे हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से वैसे मिलता कुछ भी नहीं है, बट एक एनर्जी मिलती है, एक नई उत्साह मिलती है कि हाँ मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करना कि कैसा लगा एक्सप्लेनेशन।